बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबीना का हिस्सा, बड़े अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा और मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक, जिनको अरस्तु भी कहा जाता है, जिनको कहा जाता है जी ये ब्रेन है मुस्लिम लीग नून का, एहसन इकबाल साहब अब भी विफाकी वज़ीर हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया और ट्वीट ये था, आज भेरा मैकडॉनल्ड में एक यूथियन फैमिली, अब अल्फाज आप नोट कीजिएगा, आज भेरा मैकडॉनल्ड में एक यूथियन फैमिली से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ यानी आमना सामना या इस तरह से कोई लड़ाई हो गई है, जो बज़ाहिर ख़ुद को एलीट समझती है। अभी भी तंज़ किया गया, बज़ाहिर ख़ुद को एलीट समझती है, मगर मुकालमे की बजाय जाहिलों की तरह नारेबाजी शुरू कर दी। ठीक है जी, इसका मतलब है कि पहले शायद कोई बहस वगैरह हुई है और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी वो नारेबाजी इन्होंने शुरू कर दी। और जब ये नारेबाजी से बाज ना आए तो लोगों ने भी नारे लगा दिए, गोगी पीरनी का हिसाब दो। अब देखिए कि ये कह रहे हैं कि जवाबी लोगों ने नारे लगाए वहां पर, गोगी पीरनी का हिसाब दो। जैसा जाहिल और पागल खुद वैसे ही पैरोकार पैदा कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह इमरान खान है वो जिस तरह तनकीद करते हैं, अब लोग भी उस तरह तनकीद करनी शुरू कर दी इन्होंने। अब ये इन्होंने कर दिया। अब ज़ाहिर है सब हैरान हुए कि ये क्या हुआ है। नीचे अब लोग जो है वो अजीब गरीब अल्फाज बोलने लग गए। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा है, ये हमाद महबूब, इसका मतलब ये है अरस्तु आज फिर जलील हुआ है। अच्छा, अब इस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसके बाद वीडियो भी सामने आ गई। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ख़वातीन हैं जो चोर 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 के नारे लगा रही हैं और एहसन इकबाल साहब उनको जवाब देने की भी कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। फिर वो कोई साहब हैं बीच में, वो आते हैं, एहसन इकबाल साहब को मतलब कहते हैं कि अच्छा चलें, खैर है, कोई नहीं, इस तरह, और फिर वो ख़वातीन आगे निकल जाती हैं, वो चली जाती हैं। अब उसमें जो इन्होंने कहा है गोगी पीरनी का हिसाब दो, वो नहीं नज़र आ रहा। तो लगता यह है कि यही मैंने देखा ना जब ट्वीट, मैंने कहा, मुझे जहन में आया कि कुछ ऐसी वजह है कि इनको भी अंदाज़ा हो गया कि वीडियो बन गई है। तो मैं पहले ही बात कर दूं, जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रीएम्प्ट कर लूँ कि वीडियो सामने आएगी, बेइज्जती होगी, तो मैं पहले ही बता दूँ अपना वर्जन। उसमें इन्होंने ये बातें कर दी, लेकिन उसमें दूसरी तरफ से नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पर मैंने देखा है कि जो मौजूद चौकीदार है, अमला है, वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इस फैमिली का साथ दे रहे हों, उनके भी दिल की आवाज़ ये हो। अब हालात ऐसे हो गए हैं। अब आप देखें कि ये नहीं मैं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये बात आगे निकल सकती है। पहले आप देखें किस तरह से कासिम सूरी साहब पर अटैक किस तरह करने की कोशिश की गई। वो बुकटी साहब के लोग थे, बाद में पता लगा, तो ये फिर बदला लेने की कोशिश होती है। मगर ये बात मरीम साहबा की तरफ से की गई थी और तारिक उद्दीन साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने भी बात की कि जी ये मरीम साहब ने कहा था कि ये अब निकल नहीं सकेगा लोगों में, हेलमेट पहन के निकलना, तुम्हें जूते पड़ेंगे, फलां होगा, ये होगा। ये देखिए, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो फिर आप भी उसमें शामिल हैं, या आप कह रहे हैं कि जनाब ये होगा, वो होगा, अंडे मारे जाएंगे, टमाटर मारे जाएंगे। अब लोग कह रहे हैं ये आपके साथ हो रहा है। अब अकबर बाजवा बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं ये, इन्होंने कहा है जी माना गुस्सा है आपको, लेकिन ये यूथन फैमिली क्या लफ्ज़ है एहसन साहब, अफसोस। तो अकबर बाजवा ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया कि जी आपको दुख है, गुस्सा है, ठीक है, ये शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने ये क्या है। यूथन फैमिली कहकर चौधरी साहब मुकालमे का आगाज़ कर रहे हैं। मुदस्सिर इकबाल एक एंकर हैं, वो भी इस पर रिप्लाई करते हैं। फिर इस तरह कोई हैं जनाब, वो कह रहे हैं कि जी चल झूठे, हमने वीडियो देखी है, सब ने तेरी मिट्टी पलीत की है, वही जनाब। अब नीचे ये अनस रज़ा हैं, वो तहकीन साहब से लग रहे हैं क्योंकि उनकी तस्वीर इस तरह की है। आम आवाम में जब आए अरस्तु मियाँ तो रज के जलील कर दिया लोगों ने और इनकी असल औकात याद करवा दी कि ये वाक़तन चोर हैं। अब चूँकि चोर चोर के नारे लगे, तो नीचे अगर आप देखें तो ज़्यादातर रिप्लाई एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। अब हबीब रहमान है, मैं जो एग्जैक्ट मुझे इस वक्त, मैंने अभी आपके सामने जब वीडियो बना रहा हूँ उसी वक्त खोल के, ये पहले से नहीं मैंने डिसाइड किया, उस वक्त खोल के देखे हैं, तो जो ऊपर चंद एक आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक, इमरान गिरफ्तारी देकर शहर शहर पीडीएम गवर्नमेंट की मीडिया, पुलिस, फौज और अदलिया को नंगा कर रहा है। दूसरा, इमरान खान शहर शहर जलसे करके इनसे ताकत छीन रहा है। सुबहान अल्लाह। यानी ज़्यादातर लोग यही देखें। एक आमिर गाजी हैं, उन्होंने इमरान रियाज की तस्वीर लगाई हुई है और कह रहे हैं जी दरअसल आपके मुक़द्दर में ही जलालत है, अभी तो आप मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल में हैं, तो ये हाल है, सोचो जब हल्के में नहीं नहते जाओगे तो क्या हाल होगा। और जो पाकिस्तानी सवाल उठाए, इसे यूथिया कहकर ख़ुद को तसल्ली दे रहे हो, इस तरह से। अब आप देखें कि अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इसमें इनकी ट्वीट्स के जनाब जो नीचे मुझे नज़र आ रहा है जी 3732 लाइक्स हैं, 506 कोट ट्वीट्स हैं, 862 रीट्वीट्स हो चुके हैं और
नीचे जो रिप्लाई हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन चंद रिप्लाई जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं आपको बता दूँ। मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब, ये बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं, ये कहते हैं जी कि एहसन इकबाल साहब इज़ एन एल्डरली पर्सन एंड यानी बेटर पाकिस्तान का उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल ये है, इज़ एन एल्डरली पर्सन एंड दिस इज़ नो वे टू बिहेव। एक बुजुर्ग आदमी है, इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए उनके साथ। वी कैन हैव ओपिनियंस बट एक्सप्रेसिंग देम लाइक दिस इज़ नॉट गुड ट्रेनिंग फॉर कमिंग जनरेशंस के हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन इस अंदाज से उसको इजहार नहीं होना चाहिए, ये आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। अब इस तरह आपको बेशुमार ये मिल जाएंगे ट्वीट्स। तो मैं चंद ट्वीट्स जो मैंने सेलेक्ट किए बस रैंडमली क्योंकि मैंने समझा कि ये सबसे मुझे मुनासिब लगे, तो उनमें जनाब तारिक मतीन साहब का भी है। वो कहते हैं पहली बात, मैं इस तर्ज एहतजाज के ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, मैं भी ये समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, एक इंसान की प्राइवेसी होती है, वो वहाँ पर आए हुए हैं, आप किसी से मिसबिहेव ना करें, आप आराम से उनको कह कर चले जाएँ कि आपने अच्छा नहीं किया ये वो, और कह कर चले जाएँ। फिर आगे से शायद बहस हुई है, एहसन इकबाल साहब ने भी जवाब दिया या कुछ इस तरह, और आप अव्वल तो कोई बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ आपके पास अपने वोट का हक़ है, उसको इस्तेमाल करें, और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब इस पर तारिक मतीन साहब कह रहे हैं, पहली बात, मैं इस तर्ज एहतजाज के ख़िलाफ़ हूँ, मगर सर दुख्तर कायद यानी मरीम नवाज़ साहिबा ने हिदायत की है हेलमेट पहनने की, वरना लोग नहीं छोड़ेंगे, बात माना कीजिए। अब ये तंज कर रहे हैं कि जी मरीम साहब ने कहा था हेलमेट पहन के निकलो, जो मैंने बात से शुरू में अर्ज़ किया ना। तो अब जब आप ख़ुद इस तरह से लोगों को कहेंगे, उकसाएंगे, तो फिर ये हाल होता है। तो अब ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है कि मरीम साहिबा जगह जगह जलसे कर रही हैं, इमरान खान भी जलसे कर रहे हैं, लेकिन मरीम साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वो इतना कुछ कह चुकी हैं लोटों के ख़िलाफ़ कि इनकी जगह बाथरूम में है, ये है, वो है, बहुत कुछ। अब एक एक लोटे की उनको कैंपेन करनी पड़ रही है। अभी मैं देख रहा था शेखुपुरा में जाकर कह रही हैं कि शेखुपुरा वालों, अब ये साहब जो हैं ये हमारे भाई बन गए हैं, अब इन साहब को ये अब शेर के साथ हो गए हैं, अब ये मुस्लिम लीग नून के साथ हो गए हैं, अब ये हमारे हैं क्योंकि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने सीट गंवा दी। इमरान खान उस वक्त सीट का नहीं पता था, तो बाद में नोटिफिकेशन आया, इन्होंने सीट गंवा दी, अब इनका साथ दो। तो ये हमारा एक अखलाकी गिरावट का एक मेयार देखिए कहाँ तक गिर गया है कि अब जो मुनहरिफ होगा, जो आइन के खिलाफ करेगा, ज़मीर फरोशी करेगा, फिर हमारे लीडर जा जाकर उसके लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन होता क्या है, पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, ये एक मसला है। अब इसके अलावा जहाँ भी जा रहे हैं तो ये लोटे लोटे के नारे लग रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ एहसन इकबाल साहब के साथ, इससे पहले भी इस तरह से हुआ है और दीगर लोगों के साथ भी हुआ है। अब चूँकि वो वीडियो बन गई थी तो उसके बाद ज़ाहिर है एहसन इकबाल साहब ने भी कहा। इसी तरह से एहसन इकबाल साहब ने एक और अपनी तस्वीर लगाई कि जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की, हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस का, एक्सपोर्ट का, फलाना, बड़ी मीशत को आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो मुज़म्मिल असलम साहब जो साबिक़ तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, तो इमरान खान साहब के दौर में रहे, उन्होंने कहा कि जी इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए कि जी आप कारकर्दगी दिखाएं, फैक्ट्स सामने लाएं, तस्वीरें ना दिखाएं कि जी हम ये कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। वही शहबाज शरीफ वाला मामला कि जी आप तो जनाब जहाज़ में मीटिंग कर रहे हैं, वो मसरूफ़ हैं, वो इतने बजे उठ जाते हैं, ये है वो, हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। कारकर्दगी क्या है जी, 335% गैस में इजाफा, बिजली डबल कर दी, पेट्रोल डबल कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, क्या किया है आपने? कारकर्दगी क्या है? बस यही मरीम साहब भी वादे हम ये कर देंगे, आप ये इलेक्शन जितवा दें, उसके बाद देखें दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं, बस ये बहने वाली हैं, सिर्फ ये ज़िमनी इलेक्शन की देर है, उसके बाद आप देखें क्या होता है। ये पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गया है, किसी भी वक्त शहबाज शरीफ सस्ता कर देंगे। मोहतरमा अच्छी तरह जानती हैं कि पिछले कई हफ्तों से वो नीचे आ रहा है, अभी तक आपने कम क्या करना था, आपने तो रोका नहीं, वो बढ़ता चला जा रहा है। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले हालात बहुत खौफनाक हैं, अभी मजीद ये लोग महंगाई बढ़ाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मरीम साहब जो कह रही हैं आप वो भी नोट कर लीजिए, और मैं जो खाकसार अर्ज कर रहा है वो भी नोट कर लीजिए। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये लोगों के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जी हमें वोट दे दो, उसके बाद देखो बिजली मुफ्त, कह रही है सारे पंजाब के लिए मुफ्त कर देंगे हम, उसके बाद पाकिस्तान के लिए पता नहीं, ये तो कहने चले जाएंगे सारे पाकिस्तान को मुफ्त बिजली दे देंगे। भाई अगर सारे पंजाब को आप दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी को 12 करोड़ आबादी है पंजाब सूबे की, तो उसको अगर आप मुफ्त दे सकते हैं तो फिर सारे पाकिस्तान को भी मुफ्त दे सकते हैं। ऐसे ऐसे ऐलानात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐलानात, सिर्फ ये ऐलानात, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।